नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले होली की पूर्व संध्या पर आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना एवं हार्दिक बधाई। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह नया वर्ष आप सबों के जीवन में उल्लास और खुशियां लेकर के आए। अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी जो अभी बच्चे और अभिभावक जिसके लिए परेशान हैं कि 2 दिन से मतलब 6 मार्च और आज 7 मार्च ये दोनों दिन से लगभग 1.5 दिन का जो समय है, वो पोर्टल के सही तरीके से फंक्शन ना करने की वजह से थोड़ी-सी गहमा-गहमी और तनाव भरा रहा। लेकिन शाम होते-होते ई काउंसलिंग वाला जो पोर्टल है, वो अब बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है और अभी-अभी मैंने अपने एक बच्चे का ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन साथ ही साथ उसकी चॉइस फिलिंग भी कर दी है और बहुत सफलतापूर्वक बहुत इजी तरीके से हो गया, बहुत कम समय में हो गया। वरना मैं भी कल से बहुत परेशान था, अभी अन्य बच्चों का बाकी है और उसमें जो भी कुछ अनुभव मुझे हुआ उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। पर उससे पहले जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जो एनटीए ने मेरिट लिस्ट रिवाइज किया है, उसने लिखा था आंसर की, तो आंसर की को उसने रिवाइज किया, इसकी वजह से मेरिट लिस्ट में बदलाव हुआ। तो ये जानना जरूरी है और मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए तो मुझे ऐसा मिला, कई बच्चों से और कई पेरेंट्स से भी ये बात हुई, तो मैंने सबसे पूछा और मैंने भी खुद देखा। तो उसमें एक बदलाव ये पाया गया कि जो मार्क्स है उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन रैंक में बदलाव है। कहने का मतलब कि रैंक उनका पहले ऊपर था तो थोड़ा नीचे आ गया और किसी का मार्क्स कम था तो ज्यादा आ गया। तो मार्क्स कम से ज्यादा आने वाले में से मेरे एक भी छात्र नहीं है, या अभी तक किसी ने मुझे ये सूचना नहीं दी कि उनका मार्क्स बढ़ गया। लेकिन कुछ बच्चों का मार्क्स वही है लेकिन उनकी रैंक बदल गई। इसके पीछे मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किए और वो डेटा मैं आपके साथ अभी साझा करना चाहता हूं। और इसको साझा करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाते हैं तो सबसे पहले हम गूगल को ओपन करते हैं और ये गूगल हमारा खुल गया और इसमें हम सबसे पहले जाते हैं एनटीए के पोर्टल पर। यहाँ एनटीए के पोर्टल पर जैसे ही हम जाते हैं और इसमें इसको ओपन करते हैं तो इसमें दो परिवर्तन आज दिख रहा है इस साइट पर। कल मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ और कल की मेरे वीडियो में ये स्पष्ट रूप से मैंने दिखाया भी और जूम करके दिखाया था कि यहाँ फाइनल आंसर की पहले दिखा रहा था क्लास 6 9 और कल वाले में था रिवाइज्ड आंसर की ऑफ क्लास 6। अब ये रिवाइज्ड वर्ड हट गया और उसकी जगह आ गया फाइनल आंसर की, तो ये एक पहली बदलाव है। इसमें दूसरा परिवर्तन जो है वो क्या है, तो उसको जानने के लिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं। अब जब मैं ओपन करता हूं तो हमारे सामने जो ये पोर्टल खुल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर सेट जे, संयोग से मेरे हाथ में जो आंसर की है वो भी सेट जे ही है। तो इसमें बदलाव कहाँ कहाँ हुआ है, तो सबसे पहला जो बदलाव था, इसमें ये बदलाव जो मैं अभी यहाँ पर हाईलाइट करूंगा ये आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 ऑलरेडी पहले से ड्रॉप्ड था, इनका ये पहले से ड्रॉप्ड था, ये एज यूजुअल है। लेकिन बदलाव कहाँ आया है, तो ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जो यहाँ अंग्रेजी का है, इसमें अभी बताया जा रहा है 1, ये अभी 1 बताया जा रहा है। लेकिन जो रिवाइज्ड आंसर की था उसमें इसमें 3 ऑप्शन को इन्होंने सही माना था। अब ये यहाँ एक चीज और है, ये आप लैंग्वेज यहाँ पर देखेंगे तो ये असमी है। अगर इसका हिंदी वाला हम जाएं तो हिंदी वाले में हमें एक चीज देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज का अगर ये करेंगे तो आपको उसकी वजह से परेशानी हो रही है कि बंगाली, असमी के बाद बंगाली है, बंगाली के बाद इसको क्लियर करना है। चूंकि हम लोग हिंदी बेल्ट से हैं तो हमारे लिए इंग्लिश मीडियम में देखना होगा। अब आप यहाँ पर आप आइए 17 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इन्होंने पहले बाय डिफॉल्ट दूसरे नंबर को सही माना था, अब उसकी जगह इन्होंने 1 2 और 4
तीनों क्वेश्चन को सही माना है, यानी तीन ऑप्शन को, सॉरी मैं क्वेश्चन बोल गया था, यहाँ 3 ऑप्शन सही हुए। ये पहला बदलाव आया, यानी इसका फर्क क्या हुआ कि जिस बदले बच्चे ने पहले 2 दिया था वो बिल्कुल सही था, उसको मार्क्स माना था और एनटीए ने भी 2 को ही सही माना था। बदले हुए रिवाइज आंसर की में यहाँ 3 ऑप्शन उसने यानी 1 और 4 को भी सही मान लिया। मतलब ये हुआ कि यदि किसी बच्चे ने 1 को करेक्ट किया था, टिक मारा था या कलर किया था या चौथे ऑप्शन को सही किया था, उनको भी इसका मार्क्स अब मिल गया और उनका मार्क्स अब इसकी वजह से रिवाइज हो गया, जिसकी वजह से ये स्कोर का परिवर्तन हुआ है और स्कोर में भी परिवर्तन हुआ। अब यहां पर अगर हम आ जाएं तो देखिए 26 ऑलरेडी पहले से ड्रॉप्ड है। मैथमेटिक्स में इन्होंने एक और क्वेश्चन को ड्रॉप किया है और वो नया परिवर्तन क्या है कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन को इस बार वाले में ड्रॉप कर दिया गया है। पहले वाले में ऑप्शन नंबर इसका 3 सही था। दूसरा परिवर्तन इन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 70 इसमें चारों ऑप्शन को इसने सही माना है, जबकि पहले में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 को इन्होंने सही माना था, सही आंसर माना था। अब ये यहाँ पर मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर रहा हूं, ये चारों ऑप्शन को इन्होंने सही माना है। तो एक क्वेश्चन और ड्रॉप हुआ मैथ में, यानी 2 क्वेश्चन ड्रॉप हुआ और एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन को इन्होंने सही माना है, जिसकी वजह से अंक तालिका में बदलाव और मार्कशीट में भी बदलाव आया है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ जब आप आते हैं जनरल नॉलेज में, तो जनरल नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ जो 86 नंबर क्वेश्चन है इसको इन्होंने इस बार ड्रॉप कर दिया है। पिछली बार में इसमें ऑप्शन नंबर 3 को इन्होंने सही माना था, पर इस बार ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया। तो ड्रॉप हुआ तो नेचुरली वो नंबर सबों को मिला। एक बेनिफिट अंतर आने का कारण ये भी रहा। दूसरा है जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है, 99 क्वेश्चन नंबर में आप आएंगे तो 99 में पहले बाय डिफॉल्ट इन्होंने 1 माना था ऑप्शन, दूसरे रिवाइज्ड आंसर की में इन्होंने 1 और 2 दोनों को सही पाया है। इस आधार पर जिस किसी बच्चे ने पहले अगर 1 माना था तो उसको मार्क्स मिला था, 2 वाले को नहीं मिला था, लेकिन अब किसी ने अगर 2 को किया था तो 2 को भी सही मानते हुए उसका मार्क्स उसको अलॉट कर दिया गया, जो कारण बना है मार्कशीट में परिवर्तन का। ये सबसे बड़ा कारण रहा है। इसके बाद हम आते हैं इंटेलिजेंस वाले में। तो इंटेलिजेंस वाले में अगर हम आए तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 102 में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 2 ऑप्शन को सही माना है। पहले बाय डिफॉल्ट इन्होंने 3 को माना था, अब इन्होंने 3 और 4 दोनों को माना है, जिसकी वजह से ये मार्क्स में परिवर्तन और रैंक में बदलाव आया है। तो खैर रैंक में मतलब मार्क्स क्या था कि मार्क्स ज्यादातर बच्चों के नहीं बदले हैं। कहने इसका कारण एक जो मेरी समझ में आया, जो मेरे विश्लेषण में आया, उसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि ज्यादातर बच्चों ने जो एक ऑप्शन सही ऑलरेडी था जिसको एनटीए ने भी माना था वही माना था, उसका मार्क्स मिला था। पर दोबारा में क्या हुआ कि दूसरे ऑप्शन को भी सही मानते हुए जो मार्क्स का अलॉटमेंट हुआ, तो किसी बच्चे ने अगर 3 के बजाय 4 ऑप्शन को सही, उन बच्चों को भी मार्क्स मिल गया। और किसी कारण से अगर उनका कोई और क्वेश्चन सही था और कुछ गलत नहीं था, ज्यादा सही था और वो एक गलत था, तो उसका जो मार्क्स अलॉटमेंट हुआ इस वजह से उनका रैंक उछल गया उसकी वजह से। इसीलिए पुराने बच्चों के मार्क्स में ज्यादा परिवर्तन ना होते हुए भी ये रैंक में बदलाव हो गया इसके कारण से। ये एक है संभावित कारण। संभावित क्या, मुख्य रूप से कारण यही है। अब रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आएगी अगर कहीं फिर से तो पता चलेगा विशेष रूप से। और इसके अलावा जो प्रमुख कारण था कि ये आंसर की जो रिवाइज लिखा हुआ था उसकी जगह अब फाइनल आंसर की हो गया। मार्क्स सेम रहते हुए रैंक चेंज क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया। अब सबसे प्रमुख बात यह है, ई काउंसलिंग चूंकि अभी शुरू हुई है और बहुत सारे लोग अभी भी ऊहापोह की स्थिति में हैं, तो मैं उस पर इतना ही कहूंगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, कि यदि आप मुझे कमेंट करके बताते हैं, और ये निर्भर करता है कि आप में से कितने लोग कमेंट करते हैं। मैं एक बच्चे का अभी ई काउंसलिंग कर चुका हूं। यदि आपको ई काउंसलिंग करने में कोई परेशानी हो रही है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे स्कूल के हैं, उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी मेरी है, पेरेंट्स मेरे ऊपर फेथ करते हैं कि सर आपको करना है, मैं कर रहा हूं। अगर आपको इसकी सुविधा चाहिए
तो आप अगर कमेंट करके बताएं, भरपूर कमेंट करें। मैं कल अगर रजिस्ट्रेशन करूंगा तो मैं उस रजिस्ट्रेशन करते हुए पूरी वीडियो को लाइव बना करके, मतलब उसकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस स्टेज के बाद में आपको क्या करना है और कैसे कैसे ये चीज रिएक्ट कर रहा है। सीट चयन में क्या करें, कैसे नए स्कूलों का चयन करें, कैसे पुराने स्कूलों का चयन करें, इन सारी चीजों पर अगर मैं वीडियो एक साथ बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन कल की भी अगर वीडियो मैं डायरेक्ट वहीं से शुरू करूंगा, मान करके चलिए कि एवरेज 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता दूंगा। आपकी सारी एक एक कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। और अंत में मैं यही कहूंगा कि यदि आपको मेरा कंटेंट, मेरी जानकारी साझा करने की और सारी तत्परता एक्यूरेट और अच्छी लगती है तो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। हाँ, याद रखिए कल की वीडियो जो सैनिक स्कूलों का चयन है, इस पर छोटा तो मैं मुंह जबानी बहुत कुछ बोल सकता हूं, बोल दूंगा, लेकिन अगर आपको लाइव देखना हो चाहिए होगा तो 15 मिनट कम से कम लगेगा। 15 मिनट में वो सारी प्रक्रिया हो जाती है, निर्भर करता है नेट की स्पीड पर। तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको बना करके वीडियो में साझा कर सकता हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।